कि हमारा फ्यूचर खराब ना हो आगे, बस एक रह गया हमारी इसको डिग्री को। तो हम महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग चौधरीवास हिसार कॉलेज से पढ़ते हैं। बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर के स्टूडेंट है। हमने कितनी बार फोन पे बात करी है, जी हो जाएगी, 1 महीने का टाइम दे दो, 10 दिन का टाइम दे दो। ऐसे करते करते सर इन्होंने 3 साल हमारे निकल चुके हैं सर। अब ये 3 साल से लगातार पैसे फर्जी बढ़ा करके पैसे ले रहे हैं ना। इनको अभी बच्चे फाइनल ईयर में हैं, डिग्री में क्या देंगे? दोस्तों, लघु सचिवालय हिसार के सामने महर्षि दयानंद नर्सिंग इंस्टीट्यूट चौधरीवास के छात्र आए हैं और उनके साथ जो फ्रॉड हुआ है, जो मैनेजमेंट ने उनकी 3 से 4 साल खराब करने की पूरी ही एक कोशिश करी, फीस ले ली गई। उसके बाद उनको डिग्री जो मिलनी चाहिए थी, वो डिग्री अच्छी मिलेगी बुरी मिलेगी, इस बात को लेकर डीसी साहब से मिलने आए थे। जो पूरा फ्रॉड हुआ है, उस फ्रॉड के साथ नाम तो महर्षि दयानंद के नाम पे रखा है, उस महापुरुष के नाम रखा है जिसको बहुत बड़ा महापुरुष इस देश में माना गया महर्षि दयानंद को, लेकिन उसके नाम पे इंस्टीट्यूट तो किया गया, लेकिन धोखाधड़ी उससे भी बड़े लेवल पे की गई। तो सर, नाम बता दीजिए अपना। क्या सर, मेरा नाम नाजिम है। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा बैच नर्सिंग का है 2021 का। हम जब यहाँ एडमिशन लिया है तो हमको कॉलेज मैनेजमेंट ने ये बता दिया कि ये कॉलेज आईएनसी से एफिलेटेड है, और अभी भी जो पोस्टर, वो एडवर्टीजमेंट और जो ऑनलाइन उसका वेबसाइट है कॉलेज का, उस पर अभी भी दिखा रहा है कि ये आईएनसी से एफिलेटेड है। बात यह है कि उसके बिना पर हमने एडमिशन ले लिया यहाँ पर। फिर हमको 1 साल बाद पता चलता है कि इसका आईएनसी से एफिलिएशन नहीं है। 2019 तक था, 2020 से इन्होंने नहीं कराया। आपने एडमिशन यहाँ कब लिया था? 20 में लिया। 2020 में लिया था। तो उस टाइम नहीं एप्लीकेशन था या नहीं? उससे पहले था, उसके बाद नहीं था। इन्होंने बोला हाँ है हमारे पास, लेकिन उनके पास नहीं था। आप कहाँ के रहने वाले हो? जी सर, मैं जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला हूं। जम्मू कश्मीर। मैम, आपको बता देते हैं, जम्मू कश्मीर से एक स्टूडेंट इस बात के लिए हिसार में आता है कि उसको एक डिग्री करनी है, और वो डिग्री जब यहाँ के पता चलता है फ्रॉड है, पैसे ले लिए गए हैं। कितनी फीस ली गई थी? जी सर, हमारा ऑलमोस्ट मतलब हम 80,000 तो हमारा एकेडमिक फीस होता है, और बाकी खर्चा 70-80 हज़ार हमारा रहने का लगता है। बात अभी पैसों की नहीं, बात हमारे कैरियर की है। 4 साल पैसे की बात भी है, क्योंकि पैसा ले लिया गया और उसके बाद कोई जवाबदेही नहीं है। जो धोखाधड़ी की है, न प्रशासन की अब तक कोई जवाबदेही है, न कोई मैनेजमेंट की जवाबदेही है। 2 साल से हमको ये कंटिन्यू हमें डिसीव कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। और इनके इन्होंने 1-2 बार इंस्पेक्शन कराया भी, लेकिन इनका जो क्राइटेरिया होता है वो इनसे फुलफिल नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ, आप इतनी दूर से यहाँ पे पढ़ने आए हो, अभी जब पता लगा कि धोखाधड़ी हुई है, परिवार में कैसा सोच रहे? क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे के भविष्य के लिए बड़ा चिंतित रहता है। माँ बाप अपना कतरा कतरा काट के मेहनत से पैसा कमा के जमा करवाता कि उसका बच्चा पढ़ लिख जाए और कहीं नौकरी मिल जाए। तो अभी माँ बाप पे क्या गुजर रही है? सर, हम क्लियरली बोल रहे हैं, हम 2-2.5 साल से कंटिन्यू हम कॉलेज मैनेजमेंट से हम मेंटली इतना परेशान हो रहे हैं, मेंटली टॉर्चर हो रहा है हमारा, डिप्रेशन, ना कोई कुछ पढ़ाई हो रही है, घर वाले परेशान है, सारे हम परेशान है यहाँ पर। ना मतलब इतनी गर्म, यहाँ से दूसरे स्टेट में आगे इतनी मतलब जो कंडीशंस होती है, हारिश कंडीशंस होती है, वो हम बर्दाश्त करते हैं। सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें जो 4 साल के बाद डिग्री मिलेगी, उसके बाद हम परिवार के लिए कुछ कर सके, कोई नौकरी ले सके। लेकिन अब हमें पता चलता है कि जो अगर इन्होंने आईएनसी नहीं किया तो हमारे कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसीलिए हम इनके पास बार-बार मैनेजमेंट से हम्बली हम रिक्वेस्ट मैनेजमेंट के पास बार-बार जा रहे हैं। तो आपको क्या नाम है? थोड़ा सा क्या नाम है? मेरा नाम यावर है। हम बार-बार मैनेजमेंट के पास गए, उन्होंने 2 बार 3 बार इंस्पेक्शन कराई है, लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं मिल रहा है। जब माँ बाप को पता लगता है, माँ बाप ने जो एक पैसा जोड़ के, मेहनत का पैसा जोड़ के आपको इतनी दूर भेजा, तो अब उन पे क्या गुजर रही है? वो भी बहुत परेशान है इसकी वजह से कि 4 साल हम बाहर रहे हैं घर से, इतनी दूर आए हम कि 4 बाद हमें ये पता चलाता है कि हमारी जो डिग्री है वो वैलिड नहीं है। आप भी कश्मीर से हो? मैं भी कश्मीर से आप यहाँ पढ़ने आए हो, एक आस लेके आए थे। अब हमारा यही मकसद है कि हमको आईएनसी चाहिए, और जो हमारी डिग्री आएगी वो वैलिड हो जाएगी ऑल ओवर इंडिया और फॉरेन। तो हरियाणा सरकार बड़े बड़े दावे करती है, कि हमने धोखाधड़ी खत्म कर दी है, हमने पोर्टल लॉन्च किए, पोर्टल से सब कुछ मिलेगा, लेकिन धोखाधड़ी कितने ब्रॉड लेवल पे है? बाहर के स्टूडेंट के साथ भी है, यहाँ के स्टूडेंट के साथ भी है। तो क्या नाम था? मेरा नाम उमर है। उमर, आप भी कश्मीर से हो? तो जम्मू कश्मीर से छात्र हैं ये तीनों यहाँ पढ़ने आए थे, बड़ी उम्मीदें लेके आए थे, और उम्मीद पे पानी फेर दिया गया, मैनेजमेंट ने धोखाधड़ी की गई है। जी सर, हमें पता ही नहीं था पहले। जब हमारा एडमिशन हुआ था, फिर हमें 2nd ईयर में पता चला कि आईएनसी, हमारा कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है। फिर हम 2nd ईयर से अभी मैनेजमेंट के पास गए हैं। हम बहुत बार मैनेजमेंट के पास गए, वो एक मतलब मुझे ये बताओ कि आपको जो मालूम हो गया तो आप मैनेजमेंट के पास गए, तो मैनेजमेंट ने फीस फिर भी ली है? हाँ, फीस ली, वो ले रहे हैं फीस,
एक रुपया भी नहीं छोड़ते, फीस लेते हैं वो टाइम पे लेते हैं। और हम उनके पास गए, वो मतलब इंस्पेक्शन भी होगी, बट जो आईएनसी का क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। वो बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं। इतने मतलब बच्चे दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, उनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे। हम महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग चौधरीवास हिसार कॉलेज से पढ़ते हैं। बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर के स्टूडेंट है। मामला ये है कि हमारा कॉलेज 3 साल से आईएनसी के अंडर नहीं है, और आईएनसी के अंडर होना जरूरी है कि इसके अलावा हम अगर नहीं है तो हम कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ना हरियाणा में ना हम बाहर जा सकते हैं। ये मामला है। अभी आपका आईएनसी से अप्रूव नहीं है, तो एडमिशन लिया था तो उस टाइम एडमिशन लिया उस टाइम था, इन्होंने दिखाई थी मतलब वो फोटो वगैरह जो कुछ भी आईएनसी से सब कुछ दिखाया था इन्होंने, पर अब ये मना कर रहे हैं, अब नहीं है। आपकी तो कॉलेज के प्राचार्य है, उससे बातचीत हुई, मैनेजमेंट से बातचीत हुई, वो अभी क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि भाई हमने फीस नहीं दी है, इस वजह से नहीं, और हम फीस देंगे नहीं, हम नहीं करवाएंगे। वो ऐसे फीस मैनेजमेंट ने ऊपर नहीं जमा करवाई है। आईएनसी में आपसे कितनी फीस से जमा की गई? 75 पर ईयर और 3 साल की हम दे चुके हैं। आप फीस दे चुके। सर आपका क्या नाम? सर एक बार बताइए कि मैनेजमेंट से बातचीत हुई, उन्होंने क्या बोला? सर हमारी जो मैनेजमेंट से बात हुई, उन्होंने हमें ये चीज बोली कि ना हमारी जो डेफिशिएंसी है वो हम पूरी करेंगे, पर वो वाली जो डेफिशिएंसी इनकी 2 साल से जो कंटिन्यू चल रही है। तो हम इनको यही कह रहे हैं, भाई जब आप हमसे इतनी फीस ले रहे हैं, 75,000 आप पर ईयर की ले रहे हैं, तो आप फिर वो वाली सारी डेफिशिएंसी वगैरह आप पूरी कीजिए। तो फिर आप हमसे 24 चीज की ले रहे हैं। भाई जो आपने जो आपका काम है आप वो करें। हम सर एग्जाम्स वगैरह की हम तैयारी करते हैं, तो आप भी अपनी जो एफिलिएशन वगैरह की आप तैयारी कीजिए। तो आज अभी किसको ज्ञापन आपने दिया है और उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सर आज हम डीसी ऑफिस में सुबह 11 बजे हम जाके आए हैं। उनसे जो आगे फिर जो उनसे हमारी बात हुई है, तो फिर उन्होंने हमें कहा कि ना हम मैनेजमेंट को बुला के बात करेंगे और आपका मामला जो 1 महीने के अंदर हम जो हल करेंगे। इस बोला है 1 महीने के लिए। तो आप भी पीएसएफ के छात्र नेता भी हमारे साथ, इनसे एक बार जान लेते हैं, आप भी साथ गए थे? हाँ, हम डीसी के ऑफिस में नहीं गए, लेकिन जो स्टूडेंट वहां से आए उनसे ये पता चला है कि कल शाम 4 बजे का टाइम दिया है, और 4 बजे का टाइम ऐसा दिया है कि मैनेजमेंट भी आए और प्रोफेसर्स के साथ जो स्टूडेंट्स धरने पे बैठे थे, कल भी ताला लगाया था इन्होंने, तो वो भी आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो डीसी साहब कह रहे हैं कि भाई हम एफआईआर भी दर्ज कर देंगे और सारी चीजें कर देंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 3-3 साल या 4-4 साल से ये जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और इनके पास डिग्रियां हैं, अगर वो इनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है हर एक जगह पे, आईएनसी अगर इनका अप्रूव नहीं होता है, तो इन्हें तो वो झेलना ही पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा एफआईआर से क्या काम चल जाएगा? डिग्री चाहिए इनको, तो इनको डिग्री चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी वो थी जब हम बात कर रहे थे कि हमें डिग्री चाहिए, और वो भी एफिलेटेड, और जो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है वो तो होनी ही चाहिए, वो कानूनन कार्रवाई बिल्कुल बनती है। लेकिन हमारी जो डिमांड है कि कोई भी स्टूडेंट है, जैसे 2018, 19, 20 का बैच था, उसमें आईएनसी अप्रूव्ड था, 20 के बाद इन्होंने नहीं किया है। लेकिन उसके बाद जो स्टूडेंट आए या फिर उससे 4 साल का कोर्स है, अभी भी पढ़ रहे हैं, उनका 1 साल का पूरा है, आगे का नहीं है, तो इससे जो विविधता फैली है, इसमें हमारा कसूर थोड़ी है, स्टूडेंट्स का कसूर नहीं है। तो इसको लेके हम पूरा मूवमेंट कर रहे हैं। ये सर मेरा नाम गायत्री है और मेरी बेटी बीएससी नर्सिंग 2nd ईयर की छात्रा है। और सर मैं ये आईएनसी अप्रूवल के लिए हम पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं, तो हम डीसी साहब से मिले आज, और डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम बात करेंगे मैनेजमेंट से और जल्द से जल्दी आपकी समस्या का समाधान। मैनेजमेंट से आपने बातचीत की हो, जिन्होंने आप फीस ली है, आपसे बड़े लेवल पे फीसें ली हैं, और अब वो उससे कोई बातचीत हुई? जी सर, कल हमारी मैनेजमेंट से बात हुई है, लेकिन मैनेजमेंट तो पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने हमारे को कोई भी संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया कि आपको महीने में या फिर 15 दिन में भाई कोई अच्छा जवाब मिल जाएगा। इसलिए अब हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। तो आज डीसी से मिलना है। मैम आपका क्या नाम? आपका क्या नाम है? भावना जी। तो आपके भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? 3rd ईयर चल रहा है मेरे बच्चे का। तो 3rd ईयर चला हुआ है। तो जिस प्रकार से अभी एक अंधकार में हो गया है कि डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, पैसा भी लगा दिया और 3 साल भी खराब हो गए, तो कैसे देखते हैं? बहुत समस्या है जी, लगे रहे हैं जी, मिल जाए यही कर रहे हैं जी, और क्या कर सकते हैं हम लोग। तो क्या आपने वहाँ धरना भी लगाया हुआ था कल? हाँ कल गए थे जी कल सब गए, सोल्यूशन नहीं था हमारे साथ, तो जो तमीज से बात ही नहीं कर रहे थे, मतलब तमीज से बातचीत भी नहीं की। देखो जब आप एडमिशन करवाने आते हो, बड़ी बड़ी फीसें आपसे ली जाती है, तब
करते जी वो, अब तो बहुत बात ही नहीं करे बिल्कुल ही हमारे साथ। हमें उस टाइम प्यार से बात करते हैं। उस टाइम तो करते जी, एडमिशन के लिए तो करेंगे वो, अभी मांग रही है, दे नहीं रहे INC प्रूफ। आप प्रूफ नहीं दे रहे तो आप कहाँ से? सर हिसार से हूँ सर मैं, मेरा बेटा फर्स्ट ईयर का ही स्टूडेंट है सर, और हमने कितनी बार फोन पे बात करी है जी, हो जाएगी, 1 महीने का टाइम दे दो, 10 दिन का टाइम दे दो, ऐसे करते करते सर इन्होंने 3 साल हमारे निकल चुके हैं सर। तो अभी तक हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा इन्होंने खिलवाड़ किया है, हमारे बच्चों की डिग्री वैलिड नहीं है सर। हम अब हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है सर। पहले हमने +1 और 2 में बच्चों को मेडिकल दिलवाई सर, कोचिंग सेंटर में डाले सर, अच्छी मोटी रकम वहाँ हमने खर्च करी, अब हमने अपने बच्चों को यहाँ डाल रखा है सर, मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे सर अच्छी फीसें दे रहे हैं। फीसें हमारे लिए सर कोई मायने नहीं रखती, हमारे बच्चों के ये 4 साल, ये 2 साल बच्चों के हमने +1 2 करवाई सर, बच्चों को ड्रॉप करवाया सर। हमारे बच्चों के साथ बहुत बड़ा इन्होंने जाली खिलवाड़ किया सर। अभी आज DC साहब से आप मिले तो उन्होंने क्या कहा? हमारे साथ उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था सर। उन्होंने ये बोला है जो भी एक कार्रवाई होगी, INC जरूरी है, तो ये आपके बच्चों के साथ न्याय मिलेगा सर। हमारे बच्चों को आज हमें भरोसा दिया गया, न्याय दिलने का भरोसा दिया आपको। कल हमारी मीटिंग है सर 4 बजे, मैनेजमेंट को भी बुलाया गया DC साहब ने, और हमें फिर बुलाया गया सर। ये महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग चौधरीवास के स्टूडेंट हैं, और कल इनका मेरे पास कई पेरेंट्स का ही फोन आया। हमारे शाड़वा से बलजीत नंबरदार जी हैं, हमारे रिलेटिव भी, हमारे भाई भी हैं, इन्होंने फोन किया था कि उड़ा साहब ऐसे ऐसे बात होगी, बच्चों के साथ धोखाधड़ी होगी। तो मैंने डी साहब से बात करी, डी साहब कहने लगे नुबरे जी सुबह 11 बजे आ जाओ। तो सुबह 11 बजे पहुंचे तो DC साहब ने बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी बातें सुनी, बच्चों की भी पेरेंट्स की भी। उसमें बात ये निकल के आई कि इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इसका जो है एफिलिएशन होती है INC दिल्ली से होती है, वो इन्हें शायद 2019 तक थी, अब 20 तक। अब ये 3 साल से लगातार पैसे फर्जी बढ़ा करके पैसे ले रहे हैं ना। इनको अभी बच्चे फाइनल ईयर में है, डिग्री में क्या देंगे, उसकी मान्यता नहीं है, तो वो हरियाणा में नहीं चलेगी, बाहर का जब बच्चे जाएंगे वहां भी नहीं चलेगी, अब्रोड नहीं जा सकते, अब्रोड नहीं जा सकते। तो उसका मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी निंदा की, और DC साहब को सारी बात से अवगत कराया। DC साहब ने ये कहा, वो सतबीर नाम का व्यक्ति है जो इसका मालिक है, उससे फोन पे बात हुई कि भाई आपने इनके साथ ये क्या जाति कर रखी है। तो उन्होंने कहा कि आज शाम तक जो आप कागज पत्र तैयार कर लो, कल 11 बजे आप आओ, पेरेंट्स को और बच्चों को बुला के आमने सामने बात करेंगे। अगर आप में गलती पाई गई तो सारे मैनेजमेंट के खिलाफ FIR लॉन्च कराई जाएगी, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बच्चों को न्याय दिलाया जाएगा। ऐसे तो बच्चों को न्याय दिलाने में क्या किसान संगठन भी, आपका जो संगठन है वो मजबूती से साथ खड़ा रहेगा? बिल्कुल मजबूती से साथ खड़े। हमारे तो बच्चे हैं, इसमें 8-10 बच्चे तो मेरे कोई चाचा ताऊ भतीजे हैं, एक ये मेरा भाई है, इनकी बेटी है इसमें बलजीत नंबरदार की शाड़वा जो है 2nd ईयर में बेटी हमारी ईसा। तो एक शुभम हमारे बालसमंद से, राजकुमार हमारे पहले साथी, उनका लड़का है शुभम। तो सारे बच्चे अपने हैं, किसी बार के थोड़ी हैं। हरियाणा सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है कि धोखाधड़ी खत्म कर दी गई है, धोखाधड़ी आपके सामने है, बड़े लेवल पे सामने है, और मैनेजमेंट है जो लगातार धोखाधड़ी पकड़ने के बाद भी लगातार इनसे फीस ले रही थी, हॉस्टल की फीस ले रही थी, और इनको झांसे में रख रही थी कि हम अप्रूव करवा देंगे। कल DC महोदय ने दोनों पक्षों को बुलाया है बातचीत के लिए, और बातचीत में क्या कितना सिरे चढ़ता है, क्या मैनेजमेंट पे FIR दर्ज होती है, नहीं होती है, और FIR दर्ज होने से भी क्या होता है, इनका 3 साल का फ्यूचर कौन बचाएगा। ये हरियाणा सरकार को देखना पड़ेगा कि ऐसे जो आपकी नाक के नीचे फ्रॉड हो रहे हैं, ऐसे जो कुकुरमुत्तों की तरह जो कॉलेज खुले प्राइवेट, उनमें जो फ्रॉड हुए, डिग्रियां बेचने के धंधे हुए, उन पे कैसे आप रोक लगा पाओगे। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।